दोस्तों रिसेंटली हमारे आर्यम और शुगा एक यूट्यूब सीरीज एपिक कासिप पे नजर आते हैं, जहां दोनों ही आरी रंग के प्रमोशन के लिए आए थे और यहां दोनों ने काफी सारी बातें रिवील करी हैं। बहुत ही फनी टॉपिक्स पे इन्होंने बातें करी है और इन सारी बातों को जानकर आपको भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना किसी भी देरी किए चलिए फटाफट से इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और एक कमरा दिखता है जहाँ पे 2 पर्सन थे और कुछ कैमरामैन्स थे और इन्हीं में से एक पर्सन कहते हैं ये यंग अभी कुकिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें उन्हें खिलाना होगा। और फिर जो पर्सन कुकिंग कर रहे थे वो बोलते हैं कि जब आप काम के सिलसिले में बाहर होते हैं तो आप अच्छे से खाना नहीं खा पाते। तो फिर ये पर्सन कहते हैं कि हाँ, सिर्फ सरवाइव करने के लिए खाते हैं और फास्ट फूड यही सारे स्टफ्स हम खाते हैं जब हम काम के सिलसिले में बाहर होते हैं तो। और BTS मेंबर्स भी अभी बाहर जाने वाले हैं, वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हैं, तो हमें उन्हें कुछ तो अच्छा खिलाना ही चाहिए क्योंकि वे लोग इस तरह से फास्ट फूड खाकर वर्ल्ड टूर तो नहीं कर सकते। तो फिर जो पर्सन कुकिंग कर रहे थे वो मजाक में कहते हैं एक्चुअली मैं तो उनसे कहने वाला था चलो बाहर चलते हैं और खाते हैं। तो फिर अगले पर्सन कहते हैं नहीं, घर का खाना ही अच्छा होता है, घर का खाना खाकर आपको अच्छा फील होगा, उसके बजाय कि आप किसी रैंडम रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर लो, आपको पता भी नहीं हो उसके बारे में। तो हम मेंबर्स को ऐसा खाना नहीं खिला सकते अगर उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया तो। और तभी यहाँ दूसरे बड़े भाई की एंट्री होती है और वो कहते हैं आप लोगों को वैसे नहीं पता होगा ना कि आज कौन कुकिंग कर रहा है और क्या ये लोग कुकिंग कर रहे हैं। तो यही सब रैंडम टॉपिक्स लेकर इन लोगों में 1-2 मिनट बातें होती है और इसके बाद एंट्री होती है हमारे आर्यम और शुगा की। आर्यम सॉरी हम लोग थोड़ा लेट हो गए। और फिर ये लोग इस तरह से हग करते हुए एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। ये लोग इन्हें एपिक कासिप में वेलकम करते हैं और सबसे अच्छे से मिलने के बाद अब आर्यम और शुगा भी बैठ जाते हैं। और फिर आर्यम कहते हैं हमें रेडी नहीं होना चाहिए था, आप लोग जब शूट करते हो तो आप लोग मेकअप और बाल नहीं बनाते, आप लोग इसी तरह से शूट करते हो। तो ये पर्सन कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा, पर मैं बस उठा हूँ आज सुबह में और यहाँ आ गया और यहाँ आते हुए ही मैं अपने घर के कुछ कचड़ों को लेकर आया था जो रास्ते में मैंने फेंका है। और इसे सुनकर हमारे शुगा और आर्यम बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। तो फिर ताबलो कहते हैं कि सच में यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू और वेलकम। और मित्रोजिन तुम इन्हें हाई क्यों नहीं बोल रहे। तो मित्रोजिन कहते हैं कि मैंने इन्हें हाई कर दिया है और आज मेरे पास अभी बहुत काम है। आर्यम इन दिनों बच्चे आपको एज अ यूट्यूबर जानते हैं। शुगा हाँ, और इसके बाद वो जाकर आपके म्यूजिक्स को भी सुनते हैं। आर्यम हाँ, और इसके बाद जाकर ही उन्हें रियलाइज होता है कि एक्चुअली आप लोग एक म्यूजिशियन हैं। और उसके बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तो कुछ हाँ, ये एक तरह से हमारा दूसरा रूप है। ताबलो मेरे ख्याल से यही मेन है। आर्यम पर अब मुझे ये कहना है तो वे लोग जो लोग जेंजी हैं तो आप लोग सुनो कि ये लोग यूट्यूबर्स नहीं हैं, अभी BTS एग्जिस्ट नहीं करती, अगर एपिक हाई नहीं होते तो ये लोग अमेजिंग म्यूजिशियंस हैं। तो तुकुस आर्यम को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं अभी तो यूट्यूब ही हमारी प्रायोरिटी है। आर्यम ठीक है, तो फिर ये कहते हैं कि आप लोग यूट्यूबर्स हैं और फिर ये दोनों आर्यम और शुगा को टैंजरिन्स खाने को बोलते हैं। तो दोनों ही इसके लिए थैंक यू बोलते हैं। आर्यम वैसे जब से हम यहाँ आए हैं मित्रा यंग बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। मित्रा लोगों को लगता है कि मैं एक शेफ हूँ। तो कुछ आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे एक पर्सनल शेफ मंगवाया है, ये जापान से आए हैं। आर्यम यंग जापानीज हैं, प्लीज हमारा अच्छे से ध्यान रखिए। तो मित्रा अभी BTS के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से खाना बनाने में लगे हुए थे। तो कुछ तो वैसे शुगा नाम से पहले आपका क्या नाम था। शुगा मेरा नाम युंगी था और युंगी का मतलब होता है ग्लॉस यानी शाइन, चमकना। ताबलो आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने अपने स्टेज नेम को बहुत ही ज्यादा लापरवाही से रख दिया है। शुगा पर लोग ऐसा ही करते हैं। ताबलो वैसे शुगा अच्छा है ग्लॉस से, शुगा अच्छा वाइब देता है, अगर आपने अपना नाम ग्लॉस रख लिया होता तो ये तो एक डिजास्टर होता। आर्यम ताबलो और टुकुस तक तो ठीक है, पर मित्रा योंग का क्या। ताबलो वो ऑलरेडी डिसाइडेड कर चुका था, हम तीनों में से अपना नाम वो सबसे पहले डिसाइड कर चुका था। उसने पहले एज अ रैपर डेब्यू करा था और वो सबसे ज्यादा सीनियर है। तो इसे सुनकर आर्यम शॉक्ड हो जाते हैं। ताबलो जब उन्होंने डेब्यू करा था तब वो अपने हाई स्कूल में थे। आर्यम वाओ। ताबलो वैसे आर्यम मित्रा के फैन नहीं है। आर्यम एक्चुअली मैं जियोन शिक्योंग का फैन हूँ। ताबलो झूठ बोलना बंद कीजिए, योंग हमारे टीम में नहीं है। ऐसे ये लोग मजाक कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। आर्यम अगर जियोंग शिक्योंग यहाँ एक्चुअली में नहीं होते तो अभी एपिक ग्रुप नहीं होती और न ही एपिका से होती। ताबलो हाँ, एपिका से नहीं होती। तभी टुकुस कहते हैं कि आर्मी से ये कहिए। आर्यम क्या। टुकुस कि वो अच्छे अच्छे कमेंट करेगी। आर्यम आर्मीज प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। ताबलो अरे फैंस को इस तरह की चीजों के लिए फोर्स मत करो। आर्यम
पर आप लोगों भी तो मीम्स को अच्छे से जानते हो। टुकुस, हाँ मीम्स को तो हम अच्छे से जानते हैं। ताबलो, हाँ हम लोग तो सिर्फ मीम्स में ही बातें करते हैं। टुकुस, हाल ही के दिनों में हमारी जो इंटेलिजेंसी की लेवल है वो काफी गिर गई है। क्या आप भी ढेर सारे मीम्स को नहीं जानते? आर्यन, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से सीखना होगा। शुगा, हाँ मैं भी ज्यादा मीम्स वगैरह के बारे में नहीं जानता। आर्यन, हाँ हम दोनों ही इन सब चीजों को ज्यादा नहीं जानते। इन सब चीजों में हम दोनों ही बहुत लीस्ट नंबर पे आते हैं। ताबलो, पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने मुझे कुछ वियर्ड मीम्स और समथिंग के बारे में नहीं बताया था, तो ये लोग यहाँ किसी मीम्स के बारे में बात कर रहे थे। टुकुस, आप तो हमसे भी ज्यादा अच्छे से जानते हो। शुगा, सच में ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइज करने की बात है कि यहाँ 30 और 40 साल के उम्र के लोगों के बीच में बातचीत हो रही है अभी। तो फिर यहाँ ताबलो आर्यन से पूछते हैं कि आप कितने साल के हैं, तो आर्यन कहते हैं कि मैं अपने 30s में हूँ अभी। कोरियन एज की बात करूँ तो मैं अभी 33 साल का हूँ और जब मैंने म्यूजिक बनाना शुरू करा था तब मैं एक टीनेजर था। शुगा, मैं 34 साल का हूँ अभी। तो फिर यहाँ आर्यन इनके ग्रुप के एक सॉन्ग के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि फ्लाई सॉन्ग 2006 में नहीं आई थी, तो ये लोग बताते हैं कि वो शायद 2005 में आई थी। ताबलो, पर हमारी आंखों में तो आप लोग हमेशा 19 के ही रहोगे, हम आप लोगों को हमेशा ही 19 साल का ही देखते हैं। तो कुछ आप उस साल पैदा हुए थे जब हमारी रोस्टर सॉन्ग आई थी। इवन मेरी और शुगा की जो जूडियस साइन यानी राशि है वो भी सेम ही है। शुगा, हाँ। आर्यन, सच में? शुगा, हाँ रोस्टर उसी साल आई थी। तभी यहाँ मित्रा जिन आकर आर्यन से कहते हैं, आर्यन प्लीज इन प्याज को काटने में मेरी थोड़ी मदद कीजिए। आर्यन, ओके पहले मैं अपने हाथों को धो कर आता हूँ। मित्रा जिन, पहले इन्हें बीच से काटिएगा और फिर 5 मिलीमीटर्स में छोटे छोटे स्लाइसेस कीजिएगा। आर्यन, ओके। तो फिर यहाँ आर्यन पहले तो अपने हाथों को अच्छे से धोते हैं। मित्रा जिन, मेरे 2 ही हाथ है इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आर्यन, प्याज तो मैं काट दूंगा पर मुझे डर है कि मैं कहीं सब मिस न कर दूं। इधर शुगा बातचीत में बिजी थे। वो कहते हैं कि पहली बार मैंने आपको तब देखा था जब मैं अपने हाई स्कूल में था। ताबलो, तब आप 18 साल के थे? शुगा, हाँ 17-18 साल का था मैं तब। ताबलो, तो आप लोग फिर से एक बार नाव पे सवार हो रहे हैं और फिर से एक बार वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, राइट? टुकुस, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं बोट पे? शुगा, सच में क्या आप लोग बोट से जा रहे हैं? तो इसे सुनकर शुगा हंसने लगते हैं और इधर जैसे ही आर्यन प्याज को 2 टुकड़ों में काटते हैं ऐसी आवाज होती है कि सबकी फोकस आर्यन पे ही चली जाती है। ताबलो, हे अचानक से आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? आर्यन, क्या हुआ? ताबलो, चाकू का इस्तेमाल थोड़ा संभल के कीजिए। मित्रा जिन, हाँ आप केयरफुल रहिए चाकू का इस्तेमाल करते हुए, ये बहुत ज्यादा शार्प है। वैसे आपको पता है कि इसे कैसे काटते हैं? आर्यन, हाँ मैंने इसे सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है पर चाहे मैंने कितनी भी कोशिश करी है मैं अच्छा नहीं हो पाया हूँ। तो कुछ मुझे लगता है कि आप तो मुझसे भी ज्यादा खराब हो इसमें। आर्यन यहाँ बहुत ही ज्यादा संभल कर और धीरे धीरे प्याज को काट रहे थे पर ताबलो को उन्हें ऐसा प्याज काटता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वो उन्हें बार बार समझा रहे थे कि अपनी उंगलियों को बचाकर काटिए। ताबलो, तो जब तक ये वीडियो आएगी आपकी न्यू एल्बम ऑलरेडी आ चुकी होगी। शुगा, हाँ वो तब तक आ चुकी होगी। ताबलो, तो उसकी टाइटल ट्रैक क्या है? शुगा, क्या सच में हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे हम टाइटल ट्रैक कह सकते हैं? और शुगा के इस सैवेज रिप्लाई को सुनकर इन लोगों में खलबली मच जाती है। फिर हमारे शुगा यहाँ उनके सवालों का जवाब देने लगते हैं और हमारे आर्यन यहाँ बहुत ही ज्यादा फोकस होकर प्याज को काट रहे थे। तो फिर यहाँ टुकुस कहते हैं कि ऐसी सॉन्ग होगी ही आपके एल्बम में जिसके लिए आपने म्यूजिक वीडियो शूट की होगी, राइट? तो फिर यहाँ शुगा म्यूजिक वीडियो का नाम बताते हुए कहते हैं स्विम। ताबलो, देखा मैंने बोला था ना ये लोग बोट में ही जाने वाले हैं, मैंने इसे बिल्कुल ही सही समझा था। शुगा, 1 मिनट, मैंने कल सुबह ही आपसे बातचीत करी थी जब मैं स्टूडियो में था और मैंने आपसे कहा भी था कि शायद हम कल इस चीज पे फिल्म करेंगे और बातें करेंगे। मित्रा जिन, नामजुना मुझे लगता है कि अब आपको इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ मित्रा जिन अब और वेट नहीं कर सकते थे इसीलिए वो आर्यन से इसे ले लेते हैं, वरना आर्यन की जो स्पीड थी वो इस शूट से पहले तो खत्म नहीं होने वाली थी। आर्यन, यंग मुझे माफ कर दीजिए। मित्रा जिन, कोई बात नहीं। शुगा, हाँ तो कल हमने बातचीत करी थी कि जब हम कल मिलेंगे तो हम एल्बम पे बातचीत करेंगे और मैंने सोचा था कि शायद मैं आपको कुछ सॉन्ग सुनाऊंगा भी। ताबलो, ओह तो कल इसीलिए आप स्टूडियो में थे जब हमारी बातें हुई थी। शुगा, हाँ मैंने सोचा था कि आपको कुछ सॉन्ग सुनाऊंगा पर आपने कहा कि आपको सोने जाना है। ताबलो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये क्या बात हुई? टुकुस, वाह तुमने हाथ आई हुई एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, तुम्हें उन सॉन्ग्स को सुनना चाहिए था। ताबलो, पर कुछ वक्त पहले आपके घर में आपने मेरे लिए एक सॉन्ग प्ले करा था
वो सॉन्ग उस दौरान बस स्केच आउट हुई थी। तो क्या वो सॉन्ग भी इस एल्बम में है? शुगा, नहीं, वो सॉन्ग इस एल्बम में नहीं है, क्योंकि हम यूएस गए थे और हमने वहीं पे सारी चीजें बनाई थी। ये एल्बम हमारे पुराने सारे एल्बम से बिल्कुल ही अलग है। इसकी एक पूरी ही डिफरेंट टेक्सचर है। आर्यन, हाँ ये सच में बहुत ही डिफरेंट है। तो कुछ ये कितनी डिफरेंट है? शुगा, तो जैसे कि अभी हम अपने टूर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम बार बार आगे पीछे जा रहे हैं अपने पुराने और नए सॉन्ग्स को लेकर और इसे एक साथ सुन रहे हैं। और जैसे ही आप नए सॉन्ग्स को सुनते हो और इसके बाद जैसे ही पुराने सॉन्ग सुनते हो आर्यन, हाँ, तो साउंड की गैप और टेक्सचर बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि हमारे पुराने सॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा यंग फील होते हैं। ताबलो, चलिए तो फिर मुझे गेस करने दीजिए। और यहाँ ताबलो एक छोटी सी धुन गाते हैं। वो गेस कर रहे थे कि स्विम इस तरह की सॉन्ग होगी, पर वो स्विम सॉन्ग से बिल्कुल ही ऑपोजिट गा रहे थे। शुगा, यही वो चीज है जो हम 10 साल पहले किया करते थे। ताबलो, ऐसी नहीं है? शुगा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आर्यन, ये तो डोप के जैसा है। तो इस बार ताबलो फायर सॉन्ग की तरह स्विम सॉन्ग को गाने लगते हैं कि वैसी नहीं तो ऐसी होगी स्विम सॉन्ग। और वो कुछ इस तरह से कोरियोग्राफी को भी दिखा रहे थे। कोरियोग्राफी तो बिल्कुल ही ऐसी होगी। तो आर्यन कहते हैं नहीं नहीं ऐसी नहीं है। ताबलो, तो फिर तो ऐसी होगी। आर्यन, नहीं नहीं ऐसी भी नहीं है। ताबलो, हे, आप लोगों को इस तरह की चीजें सॉन्ग में डालनी चाहिए थी, ऐसी कोरियोग्राफी होनी चाहिए थी सॉन्ग में। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये लोग गेस कर ही लेंगे स्विम को। काफी अलग अलग स्टाइल की ये लोग धुन गा रहे थे। शुगा, ये तो मुझे टिकटॉक की वाइब दे रहा है। ताबलो, अब तो मुझे कॉन्सर्ट में जाकर इसे देखना होगा पहली बार में। आर्यन, आप आएंगे ना? तो कुछ ऑफ कोर्स हम आएंगे। वैसे आप लोग इसे खत्म करने के बाद एक आफ्टर पार्टी करोगे? आर्यन, ठीक है, हमें आफ्टर पार्टी की कुछ टिप्स दे दीजिएगा। ताबलो, हमारे लिए तो आफ्टर पार्टी हम मीट के साथ करते हैं और इसके बाद फिर सीधे घर चले जाते हैं। वैसे आप लोग आफ्टर पार्टी नहीं करते? शुगा, हम बस इसे आपस में ही करते हैं। ताबलो, तो फिर अगर आप ये आपस में ही करते हो तो क्या आप हमें इनवाइट नहीं करोगे कभी? आर्यन, बिल्कुल आप भी आइएगा। शुगा, हम एक बार इसे करेंगे। ताबलो, क्या हम बहुत सारी चीजें खा सकते हैं? शुगा, हाँ, आप जितना चाहो खा सकते हो। और अब इधर इनका खाना भी ऑलमोस्ट पक ही गया था। मित्राजिन, हम आपके लिए घर पे खाना बना रहे हैं। आर्यन, पर आपके वीडियोस में खाना बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल दिखता है। और यहाँ ताबलो इन्हें बता रहे थे कि जैसा कि आप लोग वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपरली खाना नहीं खाते तो आपको एनर्जी की कमी हो जाएगी और इससे आप कोलैप्स भी कर सकते हो। तो इसीलिए अभी आपको घर में पकाया हुआ खाना ही खाना चाहिए। तो ये दोनों ही यहाँ कहते हैं कि हाँ, घर में बनाया हुआ खाना बहुत ही बेस्ट होता है। आर्यन, पर योंग, क्या आप हमेशा ही खाना पकाते हो? मित्राजिन, मैं तो कुछ, हाँ, यही मेन शेफ है। मित्राजिन, क्या मतलब है तुम्हारा शेफ? शुगा, जब लो योंग मेरे घर आए थे तो मैंने उनके लिए खुद से खाना पकाया था। तो कुछ, हाँ, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। आर्यन, हाँ, ये बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो ताबलो यहाँ बताते हैं कि हाँ, एक बार युंगी ने मुझे और कुछ दोस्तों को अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था और तब युंगी ने बहुत ही अच्छा तोकुक बनाया था हमारे लिए। आर्यन, सच में? शुगा, हमारा क्या? शुगा, अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम्हें भी खाना है तो मैं तुम्हारे लिए भी पका दूंगा। मैं हमेशा ही पकाता हूँ अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो। आर्यन, क्या तुमने एक्चुअली इन्हें पहले इनवाइट करा है? मुझे सच में हर्ट हुआ थोड़ा। ताबलो, एक्चुअली मुझे शुगा ने मैसेज करा था। वो ल्यूनर न्यू ईयर का वक्त था और शुगा ने मुझे मैसेज करा था और कहा था, योंग आइए मेरे घर पे, मैंने तोकुक बनाया है। तो मैंने सोचा था कि इन्होंने तोकुक खरीद के लाया होगा, पर जब मैं वहाँ गया तो शुगा उस टाइम उसे बना रहे थे और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। और तभी यहाँ आर्यन कहते हैं, पर आप लोगों को पता है मुझे मेरी लाइसेंस मिल गई है। तो ये लोग कहते हैं, सच में? वाव। ताबलो, इससे पहले भी मैं ये बात को उठाने वाला था, तुम गद्दार हो सच में, क्योंकि एक तुम और मैं ही तो थे जो कभी भी ड्राइव नहीं कर सकते थे। तो आर्यन यहाँ बताते हैं, एक बार एक रेस्टोरेंट में मैं और योंग, हमने वहाँ कुछ वाइन पी थी और उसके बाद मैंने अचानक से योंग से पूछा, आप अब घर कैसे जाइएगा? और तभी आपको आपके ड्राइवर कांग की फोन आती है और आपने अपनी वाइफ का नंबर अपने फोन में ड्राइवर कांग के नाम से सेव कर रखा था। तो यहाँ सभी कहने लगते हैं कि ये बिल्कुल पागलपन है और इस वक्त ताबलो का फेस देखने वाला था। ताबलो, तो इस तरह से आप मुझे फंसाने वाले हो? और तब मेरी एक्सप्रेशन ऐसी थी कि नहीं, आपकी वाइफ ड्राइवर कांग है? और आपकी वाइफ जो कि ड्राइवर कांग के नाम से आपके फोन में सेव थी, वो कह रही थी, ओप्पा ओप्पा आप कहाँ हैं? ताबलो, हे सच में आर्यन बहुत स्कैरी है। तो कुछ, हाँ तो और क्या, ये एक मर्डर है, कोई जोक की बात नहीं है। आर्यन, पर उस बात को 6 साल हो गए हैं योंग। ताबलो, सीरियसली ये बहुत ज्यादा है, उस बात को 5 साल हुए हैं। फिर ताबलो कहते हैं, आपने ड्राइविंग क्यों सीखी? हम दोनों ही तो थे जो बहुत ही ज्यादा बुरे थे ड्राइविंग में। क्या आप और मैं डायरेक्शन को लेकर बुरे नहीं थे? आर्यन, नहीं, पर मेरे आसपास के जो लोग थे वो मुझे एक इमेच्योर पर्सन की नजरों से देखा करते थे।
तो कुछ तो फिर आपको क्या लगता है यहाँ का माहौल फिर कैसा है? आर्यन, योंग आप तो अब डैड भी बन गए हैं। ताबलो, हाँ मुझे पता है। आर्यन, तो एक डैड बिना लाइसेंस के? ताबलो, हाँ मैं अब एक डैड बन गया हूँ, पर जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था तब भी मेरी वाइफ ही ड्राइव करती थी और मैं उसके बगल में बैठा करता था। इवन जब हम हॉस्पिटल भी गए थे तो भी वही ड्राइव कर रही थी। तो यहाँ आर्यन कुछ बोलते हैं। आर्यन ने यहाँ कुछ गोल्डन वर्ड्स कहे थे जिसे सुनकर ताबलो तो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आर्यन, पता नहीं मुझे, पर एपिका से कोई इस एपिसोड में कितनी जगह एडिटिंग करनी पड़ेगी। ताबलो, आपको एडिट करने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है सच में, इसीलिए हमारे आर्यन को बीटीएस का स्पॉइलर कहा जाता है क्योंकि आर्यन कोई भी बात को छिपा नहीं पाते। तो यहाँ शुगा कहते हैं पर आपकी वाइफ सच में बहुत ही ज्यादा कूल है। आर्यन, हाँ मेरे पास भी लाइसेंस नहीं था इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि कैसा फील होता है। तो कुछ क्या आप कार खरीदने वाले हैं? आर्यन, हाँ लाइसेंस मिलने के बाद तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रही थी खुद पे, और बस मैंने अपने लाइसेंस को ड्रॉर में रख दिया। मेरा मतलब है मैं पार्क नहीं कर सकता। ताबलो, आर्यन और मुझ में बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, हमारी MBTI भी सेम है। आर्यन, हम मुझे एक जैसे जूडियस साइन भी बहुत अच्छे लगते हैं। टुकुज, हाँ सेम जूडियस साइन, सेम ब्लड ग्रुप, सेम साजू। शुगा, ये बहुत ही ज्यादा फनी है। ये कोई ऐसा पर्सन दिखता है जिसे देखकर ऐसा लगेगा कि वो पर्सन इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, पर राशि और भाग्य चक्र ये सब बहुत ही ज्यादा फनी है। ताबलो, वैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है? आर्यन, A। ताबलो, मेरा भी। बस फिर क्या था, ये दोनों तो भाई भाई बन गए थे। ताबलो, आपका क्या? शुगा, मैं ISTP हूँ। ताबलो, मुझे लगता है कि आप और मेरी वाइफ बिल्कुल सेम है। शुगा, हाँ मुझे भी ऐसा फील होता है कि हम दोनों थोड़े सेम ही हैं। ताबलो, हाँ जिस तरह से आप बातें करते हो, आपकी स्पीड, आपकी एनर्जी, सब कुछ मेरी वाइफ हेजियोन से बहुत ही ज्यादा मिलती है। आर्यन, हाँ ये हमेशा ऐसे ही है, हमेशा। शुगा, तो हम जब भी शूट पे जाते हैं इस तरह के, अगर हम सातों एक साथ फिल्म करते हैं, इससे सच में मेरी सारी एनर्जी ही खत्म हो जाती है। ताबलो, हाँ जब आप सातों एक साथ इंटरव्यूज देते हैं तो आपको ना शुगा को देखना चाहिए, ये सच में बहुत ही ज्यादा फनी होता है क्योंकि बाकी सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा चीयरफुल और एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, वहीं शुगा बस इस तरह से शांति से बैठे हुए रहते हैं। शुगा, अरे नहीं ये लंबी शूटिंग के वजह से होता है और आपको पता है लोगों की एक एनर्जी लेवल होती है और मेरी जो एनर्जी लेवल है वो उतनी दूर तक नहीं जाती, तो मैं बस इसी में फोकस करता हूँ कि मुझे जल्दी से फिल्म कर लेना है। तो कुछ, हाँ मैं आपकी फीलिंग को बहुत ही अच्छी से समझ पा रहा हूँ। फिर आर्यन कहते हैं कि पर मित्रा योंग, क्या आपके लिए ये ठीक है कि आप बस वैसे ही कुकिंग करते रहें? तो मित्रा जिन यहाँ कहते हैं कि मैंने आप लोगों को कहा ना कि आप लोग वहाँ बातें करो, मुझे आज इसीलिए तो बुलाया गया है। तो इसे सुनकर आर्यन बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। ताबलो, हाँ जैसे ही ये सारी कुकिंग खत्म कर लेगा तो हम इसे घर भेज देंगे। आर्यन, लगता है मित्रा योंग बहुत ही घरेलू टाइप के पर्सन है, पर इन दिनों मैं जब भी आप लोगों को देखता हूँ तो पता है मुझे क्या फील होता है? क्या आप लोग उस मीम को जानते हो? एक रीजन है मैरिड मैन का मैरिड मैन बनने में। किसी भी मैरिड मैन के पास हमेशा उस तरह के अच्छे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि औरतों के दिल को अच्छे से समझना। आपको क्या लगता है यंग, ऐसा है? आपने शादी क्यों की यंग? तो यहाँ बताया जाता है कि अगर आपको ये रीजन पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर ही बताना। और यहाँ फिर आर्यन इनके एक वीडियो के बारे में बातें करते हैं, ये प्रमोशन के लिए नहीं थी। आर्यन अपनी और ताबलो की कोलैबोरेशन वीडियो के बारे में बातें कर रहे थे। आर्यन कहते हैं ये कैसे हुआ, मैंने भी इसे यूट्यूब पे देखा। तो ताबलो यहाँ कहते हैं कि ये हमारी सबसे लोएस्ट व्यू वाली वीडियो है। आर्यन, हाँ क्योंकि ये आपके वजह से है। सेट पे आपने जो कपड़े पहन रखे थे वो पूरे फॉर्मल थे और सेट पूरी वाइट थी। ताबलो, मुझे लगा कि हमें इसे ऐसे ही करना है, लोग इस तरह की बातचीत चाहते हैं। तो कुछ, वो एक लौती बार था जब हमने हेयर और मेकअप करवा कर किसी वीडियो को शूट करा था। आर्यन, इसी वजह से तो वो नहीं चला। आर्यन, हाँ यही तो वो पैनल है। तो आर्यन के इसी पैनल के साथ इन्होंने उस वीडियो को शूट करा था। और ताबलो यहाँ आर्यन से कहते हैं कि मैं आपको इसे एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ। आर्यन, थैंक यू योंग, ये तो एक रियल लाइफ साइज है। ताबलो, इसे बनाने की हमारी काफी सारी यादें भी है। तो कुछ, ये बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है, सेम टू सेम। ये इतना सेम कैसे लग सकता है? वाव, सच में ये बिल्कुल सेम टू सेम है। मित्रा एक बार इसे देखो तो, ये बिल्कुल अमेजिंग है, ये बहुत असली लग रहा है। तो मित्रा यहाँ कहते हैं हे आप अभी थोड़े टैंड हो गए हैं। ताबलो, प्रेजेंट डे के आर्यन पास्ट डे के आर्यन को देख रहे हैं। आर्यन, कौन हो तुम? और ताबलो यहाँ कहते हैं कि अगली बार इसे आर्यन की वेवर्स लाइव के दौरान रख दीजिएगा। आर्यन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला अब। तो आर्यन की इस बात को सुनकर ताबलो बहुत ही ज्यादा हंसते हैं
और फिर ताबलो यहाँ बताते हैं कि एक बार लाइव खत्म करने के बाद आरएम ने मुझे एक मैसेज करा था, तो लाइव को ऑफ करने के बाद कि मुझे लाइव को ऑन नहीं करना चाहिए था। और इसे सुनने के बाद यहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। फिर ताबलो कहते हैं कि पर आपकी लाइव बहुत ही ज्यादा फन भरी होती है। आरएम, थैंक यू। शुगा, पर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यंग इसे बहुत ही ज्यादा अफेक्शन के साथ देखते हैं। आरएम, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा फील होता है कि आप शीशे में खुद को देख रहे हैं। ताबलो, इसे देखने में एक अलग ही रोमांच होता है। तो कुछ, तो आप लोग कितने साल से इसे कर रहे हो? आरएम, 13 साल हो गए हैं। ताबलो, तो इस बार जैसी आपकी टूर है, मैंने देखा कि आप लोग स्टैनफोर्ड जा रहे हो। आरएम, हाँ बिल्कुल। ताबलो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी? आरएम, हाँ ये सैन फ्रांसिस्को में है। ताबलो, तो आप लोग इसे स्टेडियम में करने वाले हो? स्टैनफोर्ड में? आरएम, हाँ बिल्कुल स्टेडियम में ही करने वाले हैं। ताबलो, तो जब आप लोग वहाँ जा ही रहे हो तो आप लोग ना क्राइंग ट्री के पास तो जरूर ही जाना। तो इसे सुनकर शुगा को बहुत ही ज्यादा हंसी आ जाती है। ताबलो, नहीं, आपको क्राइंग ट्री के पास जाना ही होगा और वहाँ जाकर आप लोग एक यादगार पिक्चर तो जरूर ही लेना। शुगा, हम वहाँ क्यों जाएंगे? ताबलो, नहीं बस जाओ, जब आप वहाँ जाओगे ना तो क्राइंग ट्री के पास जाना, ये स्टैनफोर्ड का सबसे फेमस प्लेस है। आरएम, तो क्या मुझे वहाँ से आपको एक वीडियो मैसेज भेजना चाहिए? ताबलो, ये तो बहुत कूल होगा। ताबलो यहाँ कहते हैं कि वहाँ जाकर आप लोगों के पास और कोई भी काम नहीं होने वाला है, तो आप सातों लोग उस क्राइंग ट्री के पास जरूर ही जाना। तो शुगा फिर से कहते हैं, पर हम क्यों जाएंगे? ताबलो, इस तरह से आप लोगों के पास रोने का कोई कारण नहीं रहेगा। हे, क्या आप लोगों को लगता है कि ये मैं सिर्फ खुद के लिए कह रहा हूँ? ऐसा है क्या युंगिया? मैं इसे आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, मत जाओ, अच्छा होगा अगर तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे तो। कुछ, बुरी किस्मत से छुटकारा पाने के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है। ताबलो, नहीं, तुम लोग तो वहाँ से गुजरना भी मत। अगर तुम लोग वहाँ जाओगे तो उससे मुझे क्या ही मिलेगा? और फिर ताबलो कहते हैं, तो जैसे कि पुरानी बातें ताज़ा हो रही है हमारी, तो चलिए क्यों ना बीटीएस के हिस्ट्री में चलते हैं। आरएम, ओ, तो इस तरह की सेगमेंट्स प्रिपेयर करी गई है यहाँ पे। ताबलो, ये पहली बार है जब हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। इन लोगों की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा मैसिव है और अभी मुझे नहीं पता कि हम इन सारी बातों को कवर कर भी पाएंगे कि नहीं। हम अगर इसे अभी शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें खाना खाते वक्त भी इस बात को जारी रखना पड़ेगा। बहुत से लोग इन लोगों के वर्ल्ड रिकॉर्ड और बाकी सारी चीजों के बारे में पहले से जानते हैं क्योंकि इन सब चीजों का जिक्र बहुत ही ज्यादा होता है, पर हम अभी बात कर रहे हैं बीटीएस के हिस्ट्री पे। तो 2010 में जब ताबलो किसी चीज से गुजर रहे थे तब अचानक से युंगी उनके स्टूडियो में आते हैं, वो भी स्कूल के यूनिफॉर्म पहने हुए। आरएम, हाँ स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए? शुगा, हाँ तब मैं हाई स्कूल में था। ताबलो, वो अचानक से चलते हुए स्टूडियो में आता है। आरएम, सच में? ताबलो, मुझे तो याद भी नहीं है। जब आप लोग ट्रेनी थे तब युंगी वहाँ आया था रैपिंग की प्रैक्टिस के लिए और तब मैं वहीं बैठा हुआ था। शुगा, हाँ आप सोफे पे बैठे हुए थे और उस वक्त जैसा कि आप बहुत बुरे वक्त से तब गुजर रहे थे तो मैंने कुछ भी नहीं कहा था, पर आपने तब मुझे कुछ कहा था। क्या कहा था? मुझे याद है अभी भी। आपने कहा था ढेर सारे पैसे बचाना और ढेर सारे पैसे कमाइए। ताबलो, हाँ ये बिल्कुल वही बात है और उस दौरान आप लोग मेरे लिए एक बहुत ही बड़े आइडल थे, पर जैसा कि तब बहुत कुछ हो रहा था इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं कह पाया, ये तक नहीं कह पाया कि मैं आपका एक बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तो ताबलो कहते हैं, मैंने उस दौरान शुगा से ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई है और ये एक ऐसा लड़का था जो अभी अभी शुरुआत कर रहा था और मुझे गहराई से एहसास हुआ कि ये एक ऐसा काम है जहां आपको ये कभी पता नहीं चल पाता है कि कब कुछ बुरा हो सकता है और अगर कुछ बुरा हुआ तो सब कुछ पल भर में ही खत्म हो जाएगा। शुगा, मुझे लगता है कि ये साल 2010 या 11 के आसपास था। ताबलो, लेकिन मेरे उस सलाह को सुनने के बाद आपने सच में बहुत सारे पैसे कमाए। और इसे सुनकर शुगा और ताबलो दोनों ही हंसने लगते हैं। शुगा, इसीलिए मैं बहुत पैसे बचाता हूँ। सच में मैं सिर्फ पैसे बचाता हूँ, खर्च नहीं करता। ताबलो, हाँ बिल्कुल, इतना पैसा कमाइए, इतना पैसा कमाइए। तो कुछ, मुझे हैरानी होती है कि क्या किसी व्यक्ति को इतना पैसा कमाने की इजाजत है। ताबलो, आरएम भी उन दिनों अक्सर वहाँ आया करता था। आरएम, जब भी मैं जिम जाता था मुझे याद है कि उस दौरान मैं हर समय फीवर एंड सॉन्ग को सुनता रहता था। शुगा, मैं इसे आज भी सुनता हूँ। तो कुछ, आप जिम जाते समय फीवर एंड सुनते थे और इसे सुनते हुए आप वेट लिफ्टिंग करते थे? आरएम, तो? ताबलो, इस सॉन्ग को सुनते ही आपको अपने जिंदगी का जो भार है वो अपने कंधों पे महसूस होने लगता है, इतना कि आपके कंधे भी टूट सकते हैं। और आप जिम करते हुए इसे सुनते थे? आरएम, मैं जिम करते वक्त इसे नहीं सुनता था, मैं जिम जाते वक्त इसे सुनता था। ताबलो, पर उन दिनों जब आप लोग ट्रेनी थे आप लोग सच में बहुत ज्यादा छोटे छोटे थे,
तो फिर यहाँ आर्यन ताबलो से कहते हैं योंग, वैसे आपकी सोलो एल्बम कब आएगी? ताबलो, जिस दिन आप सातों मेंबर उस क्राइंग ट्री के नीचे खड़े होकर पिक्चर लोगे, बस उसी दिन मैं अपनी सोलो एल्बम पे काम करना शुरू कर दूंगा। आर्यन, फिर तो हमें इसे करना ही होगा। आर्यन, पर स्टैनफोर्ड में वो जगह है कहाँ पे? आर्यन, लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि आप लोगों ने सब कुछ बराबर में कैसे बांट लिया? तो कुछ आप लोग इसे बराबर में नहीं बांटते क्या? आर्यन, हम भी इसे बराबर में बांटते हैं। ताबलो, मैं बीटीएस के पैसों को बराबर में बांटना चाहता हूँ। मेरा बकेट लिस्ट ये है कि मैं इसे बीटीएस के साथ बांटूं। तो कैसा रहेगा अगर आप लोग एपिक हाई करो और मैं सिर्फ 1 महीने के लिए बीटीएस करूं? आर्यन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप लोग टूर पे जा रहे हो तभी पीछे से मित्रा जिन कहते हैं, हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी बातों को सुनकर सभी बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। ताबलो, चलो हम भी टूर पे चलते हैं। आर्यन, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आर्यन, मुझे एपिक हाई करने का मौका अब कब मिलेगा? तो इसी तरह से ये लोग अभी काफी ज्यादा मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। तो फिर आर्यन इन लोगों से कहते हैं, चलिए फिर से मिलते हैं ताकि हम लोग हमारे एल्बम के पूरे सॉन्ग को सुन पाएं सॉन्ग्स के रिलीज होने से पहले। तो कुछ क्यों नहीं, बिल्कुल आर्यन, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। ताबलो, ठीक है, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। वैसे जब आप लोग न्यू ईयर में वेवर्स पे लाइव आए थे, आप सब आर्यन के घर पे इकट्ठा हुए थे तब ना? शुगा, हाँ हमने उस लाइव को आर्यन के घर पे करा था। ताबलो, तो उस समय आप लोग कह रहे थे आखिरकार हम आर्यन के YouTube एल्गोरिदम को देख सकते हैं, और ऐसा ही कुछ आप लोगों ने कहा था। आर्यन कंप्यूटर के पास बैठे थे और बाकी के मेंबर्स उनके पीछे बैठे थे, और जब वो सामने आए तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। तो वो कौन सी बात थी जिस बात पे आप लोगों को हंसी आई थी? ऐसा क्या हुआ था उस वक्त? तो यही वो वीडियो थी जिस पर मेंबर्स बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगे थे। तो शुगा कहते हैं कि जब मैं YouTube वीडियोस को ऑन करता हूँ तो वीडियोस कुछ ऐसे होते हैं जैसे करंट अफेयर्स या फिर हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस तरह की चीजें, यही सारी चीजें दिखती है। मैं यही सब देखता हूँ। आर्यन, मैं YouTube पे इस तरह की चीजें नहीं देखता। तो शुगा कहते हैं कि और आर्यन से मुझे न्यूज वगैरह जैसी चीजों की उम्मीद थी। फिर हमने इसे चालू किया और ये कुछ ऐसा था, शॉर्ट ड्रामा था ये, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई चीजें। आर्यन, ब्रेकअप के बाद वो क्या करते हैं जैसी चीजें। और इसे सुनकर यहाँ सभी कोई बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। आर्यन, मुझे इस तरह की चीजें पसंद है। फिर आर्यन कहते हैं, पर क्या आप लोगों को लगता है कि हम दाविची को व्यूज पे हरा पाएंगे? तो आर्यन ने यहाँ जिनकी बात करी होगी शायद वो कोरिया के बहुत बड़े यूट्यूबर होंगे। आर्यन, क्या उनकी व्यूज सबसे ज्यादा नहीं जाती अभी? ताबलो, तो क्या आप लोग यहाँ दाविची के व्यूज को बीट करने आए हैं? यही आपकी गोल है क्या? शुगा, क्या हमें उन्हें बीट करने की जरूरत है? आर्यन, अरे हम यहाँ आए हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। टुकुस, क्या आप लोग अपने एल्बम को प्रमोट करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं? 1 मिनट, मुझे नहीं लगता कि आपको उसे प्रमोट करने की जरूरत है। आर्यन, हम तो यहाँ आप लोगों से मिलने आए हैं। टुकुस, हाँ बिल्कुल आप हमसे मिलने आए हैं। शुगा, वैरायटी शो के नाम पे तो मैं अभी सिर्फ एपिका से ही कर रहा हूँ। ताबलो, सच में? शुगा, हाँ मैंने सिर्फ यही करा है अभी तक। ताबलो, तुमने सुना? शुगा ने कहा कि इस एल्बम को प्रमोट करने के लिए वो अभी पहली वैरायटी शो जो कि हमारी वैरायटी शो है उसमें आया है। शुगा, हाँ ये एक लौता है। तो सभी शुगा को यहाँ बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं। और आर्यन के लिए ये लोग कहते हैं, आर्यन मैं आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। आर्यन, ये मेरी दूसरी वैरायटी शो है। ताबलो, मतलब आप हर चीज में जाने वाले हो? ठीक है फिर जाइए, हर चीज में जाइए, जाइए बिल्कुल जाइए। और फिर अगली क्लिप में ही ताबलो कहते हैं, क्या हम अपने उस हिस्ट्री वाले टॉपिक को जारी रखें? तो कुछ, हाँ बिल्कुल। ताबलो, तो ये लोग ट्रेनी थे और फिर इन्होंने डेब्यू करा और लगभग 2012 के आसपास ही इन्होंने अपना शुरुआत किया था। तब बिग हिट की ऑफिस एक बहुत ही छोटे से जगह पे थी। आर्यन, हाँ ये बहुत छोटे से जगह पे थी और बहुत छोटी थी। ताबलो, तो उस ऑफिस में कुछ छोटे छोटे साउंड प्रूफ रूम थे और उसी रूम में मैंने शू बॉक्स बनाई थी। तो आर्यन यहाँ बहुत ही ज्यादा शॉकिंगली एक्सप्रेशन देते हैं। शुगा, शू बॉक्स? ताबलो, हम YG एंटरटेनमेंट में थे पर मैं वहाँ ज्यादा चीजें कर नहीं पाया क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो मैं किसी शांत से जगह पे जाना चाहता था। और तब आपके ऑफिस में कुछ बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे रूम थे जहाँ पे सब काम करते थे, तो मैं वहाँ गया और मैंने वहीं काम करा। पर आपकी ऑफिस सच में पहले बहुत ही ज्यादा छोटी थी। शुगा, हाँ वो बहुत ज्यादा छोटी थी। ताबलो, और कमरे भी बहुत ज्यादा छोटे थे। आर्यन, आपने वहाँ शू बॉक्स बनाया था? ताबलो, हाँ मैंने शू बॉक्स वहीं बनाया था, उसकी शुरुआत मैंने वहीं करी थी। और यहाँ शुगा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, पर जब ताबलो ने यहाँ एल्बम का नाम मेंशन करा तब शुगा कहते हैं, मुझे तब से लग रहा था कि आप कह रहे हो कि आपने वहाँ जूते चप्पल रखने के लिए कोई बॉक्स बनाया था, क्योंकि ताबलो यहाँ तब से कह रहे थे कि मैंने वहाँ पे शू बॉक्स बनाया था, शू बॉक्स बनाया था। बेचारे हमारे शुगा यहाँ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे।
ताब्लो यहाँ शू बॉक्स सॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे और शुगा को जूते चप्पल रखने की जगह लग रही थी ये। शुगा, वही तो मैं तब से सोचूं कि ये शू बॉक्स क्यों बनाएगा वहाँ जाके, और इसे सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। ताब्लो, पर आपकी ऑफिस की जो स्टेट थी वो सच में उस दौरान बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो आर्यन और शुगा कहते हैं हाँ ये बहुत ही ज्यादा खराब थी। ताब्लो, तब मैं सोचता था कि बाप रे, बीटीएस सच में बहुत ही ज्यादा मुसीबत से गुजर रही है। शुगा, हाँ हम सच में बहुत ही ज्यादा बुरे वक्त से गुजरे हैं। आर्यन, कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो कुछ, पर वो शू बॉक्स एल्बम बहुत अच्छी चली थी। आर्यन, हाँ वो एल्बम बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। आर्यन, अगर आप अभी उस बिल्डिंग पे जाते हो जहाँ हमारी पुरानी ऑफिस थी, तो बाहर दीवार पे आर्मीज ने हर जगह चित्र बना कर रखी है। सारे मेंबर्स के बारे में अपने थॉट्स को लिखा है, अपने लव को लिखा है। कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है दीवार पे जहाँ कुछ लिखा हुआ ना हो। शुगा, हाँ ये उन दिनों की अलग ही वाइब थी। ताब्लो, तो एक्चुअली उस जगह को बेचने से अच्छा है आप लोगों को उसे गैलरी बना देना चाहिए। तो टुक्कुस कहते हैं कि नहीं, वो तो आपका जन्म स्थान है, वो बीटीएस का बर्थ प्लेस है। आप लोगों को तो उसे ऐसे बनाना चाहिए कि वो तो बीटीएस का बर्थ प्लेस है। ताब्लो, हम और हम लोग उसकी टूर करने जाएंगे, बर्थ प्लेस की टूर, और एक कॉर्नर में ताब्लो को ब्रीफली दिखाना चाहिए क्योंकि मैंने वहाँ शू बॉक्स बनाया था। आर्यन, हाँ हमें वहाँ शू बॉक्स की कवर एल्बम को रख देनी चाहिए। ताब्लो, हम तो टूरिस्ट बिजनेस पे आ गए अब। ताब्लो, हमें इसे खरीद लेना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं कि वो इमारत बहुत महंगी होगी। ताब्लो, जैसे तैसे यहाँ वहाँ से हम कुछ तो कमा ही लेंगे। और वो आर्यन और शुगा से कहते हैं आप लोग मुझ पर कुछ इन्वेस्ट करो और मैं उस बिल्डिंग को फिर से खरीद लूंगा और फिर हम इसे बीटीएस के बर्थ प्लेस की टूर में बदल देंगे। चलिए बीटीएस की बर्थ प्लेस की टूर करते हैं, मैं इसे और भी ज्यादा मजेदार बनाऊंगा। शुगा, क्योंकि आप लोग उस एरिया में काफी लंबे वक्त से रह रहे थे, आप लोगों को पता है वहाँ पे एक पार्क भी थी। आर्यन, हाँ मैं वहाँ जाया करता था। ताब्लो, ठीक है तो हम उसे खरीद ही लेंगे ताकि आप लोग और आसानी से वहाँ आ जा सके। मैं आप लोगों के लिए इसका इंतजाम करूंगा अगर आप लोगों में से हर कोई मुझे 50 बिलियन वॉन उधार दे दे तो। और ये उधार देना नहीं होगा बल्कि इन्वेस्ट करना होगा। तभी तुक्कुस यहाँ फुसफुसाते हुए कहते हैं कि मुझे कॉल करना, हम इसे साथ मिलकर करेंगे। आर्यन, लेकिन बर्थ प्लेस अगर आप ऐसा करते हो तो क्या इसमें 100 साल नहीं लग जाएंगे? और फिर अगले ही क्लिप में तुक्कुस कहते हैं कि सर आपको ऑर्डर दिए हुए 1 घंटा हो गया है, अब कब खाना बनेगा? तो मित्राजिन कहते हैं रुको भी। ताब्लो, और 2014 में जब हमारी शो बॉक्स एल्बम आ गई थी तो हम लोग शो में गए थे, एम काउंटडाउन शो। तुक्कुस, हाँ वो पहली बार था जब हम एक दूसरे से मिले थे। ताब्लो, हाँ वो पहली बार था जब आपका पूरा ग्रुप हमसे मिला था। ताब्लो, हाँ और उस दिन पहली बार आप लोग हमारे वेटिंग रूम में आए थे। आर्यन, हाँ हमने एक दूसरे को ग्रीट करा था। ताब्लो, हाँ और साथ में पिक्चर भी ली थी। आर्यन, मुझे ये साफ साफ याद है। और उस पिक्चर को टुक्कुस अपने फोन में दिखाते हैं, वो पिक्चर अभी भी उनके पास थी, वो पिक्चर ये थी। तो यहाँ ताब्लो कहते हैं मुझे किडनी स्टोन थी, आप लोगों को नहीं पता था राइट? शुगा, ओ तो इसीलिए ऐसा लग रहा था कि उस दिन आप बुरे मूड में हैं। ताब्लो, हाँ उस सुबह मैं बाथरूम गया और मैं वहीं बेहोश हो गया था। शुगा, हाँ मैंने सुना है कि वो बहुत पेनफुल होता है, ये पेन की एक हाईएस्ट लेवल होती है जो पर्सन फील करता है अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो। टुक्कुस, हाँ मैं बेहोश हो गया था और मैं बोल रहा था कोई मुझे बचा लो, तो फिर ये लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए, पर उसी दिन हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट था तो मैं बस वहाँ गया और कुछ पेन किलर ली मैंने और फिर मैं सीधे ही स्टेज पे आ गया। आर्यन, उसी स्टोन के साथ, और फिर अपने परफॉर्मेंस को खत्म करके मैं बैक स्टेज आया और तभी आप लोग आते हैं। आप लोग बस आए और हमें हेलो 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 बोलने लग गए और उसके बाद आप लोगों ने एज अ बीटीएस खुद को इंट्रोड्यूस करा, पर मैं उस समय अपने स्टोन के साथ था। मैं सोच रहा था कि मेरे पास अभी एक स्टोन है। मैं उस दौरान जिस चीज से जूझ रहा था आप लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, और इन सारी चीजों से गुजरते हुए भी मैंने इस तरह से पोज मारकर फोटो खिंचवाई थी। वो ऐसी सिचुएशन थी कि स्टोन तो अब बस बाहर ही आने वाला है। तभी टुक्कुस यहाँ कहते हैं अचानक से हम ये किडनी स्टोन पे क्यों बातें करने लग गए? आर्यन, ये हमारी हिस्ट्री है। और इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। तो मतलब ये लोग बीटीएस से पहली बार तब मिले थे जब ताब्लो अपने किडनी स्टोन से जूझ रहे थे, उनकी किडनी स्टोन कभी भी बाहर आने वाली थी। ये सच में एक बहुत ही ज्यादा फनी मुलाकात था। ताब्लो, इसके बाद 2017 में हम फिर मिले। आर्यन, क्या हम आपसे समर सोनिक में मिले थे? ताब्लो, 2017 में पहली बार आप लोग विदेश के बड़े स्टेज पे लाइव परफॉर्म कर रहे थे, वो AMS थी ना? शुगा, हाँ वो AMS थी। ताब्लो, और मैं उसे देख रहा था क्योंकि वो हर जगह न्यूज में थी। शुगा, PSY के बाद हम पहले ऐसे आर्टिस्ट थे जो उतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। ताब्लो, मैं उस ब्रॉडकास्ट को लाइव देख रहा था और तुम्हें पता है मुझे एक टेक्स्ट मिली थी इनके स्टेज पे जाने से पहले की। तो कुछ किसकी मैसेज थी वो? ताब्लो, शुगा की। आर्यन,
यंग वो वक्त नहीं था जब तुम शावर लेते वक्त रो रहे थे? शुगा, मैं सच में बहुत ज्यादा नर्वस था। आर्यन, इसने बोला था कि ये शावर लेते वक्त रो रहा था। ताबलो, मुझे वो मैसेज मिली थी क्योंकि शुगा बहुत नर्वस था और तब मैं उस ब्रॉडकास्ट को लाइव देख रहा था और मैं इनके आने का वेट कर रहा था। तभी मुझे एक मैसेज मिलती है। उसमें शुगा कह रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हैं। वो कह रहे थे कि मैं क्या करूं। शुगा, क्योंकि हम लोग तब बहुत ही ज्यादा छोटे थे और हम अमेरिकन म्यूजिक्स को सुनते हुए बड़े हुए थे, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मीनिंगफुल चीज था कुछ। वैसे तो मैं स्टेज पे अक्सर नर्वस नहीं होता, मैं बस बहुत ही ज्यादा शांत रहता हूँ और मैं स्टेज पे चला जाता हूँ, पर उस दिन मैं सच में बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। मेरे हाथ तो कांप रहे थे। कंपनी में कोई सीनियर आर्टिस्ट नहीं था, तो मैंने आपको मैसेज करा क्योंकि मुझे ऐसे किसी पर्सन की जरूरत थी जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। तो फिर ताबलो कहते हैं कि परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसा रहा, तो मैंने उनसे कहा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है और तब जाकर शुगा को थोड़ी राहत मिली। वैसे क्या आप लोग भी डरे हुए थे? आर्यन, हम लोग थोड़ा डर गए थे। ताबलो, तो जैसे ही AMS खत्म हुआ आप लोग वापस आए, हमने साथ में खाना खाया। शुगा, पर क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक और फनी बात बताऊं? मेरे बड़े भाई जो हैं वो लुकास के किचन में ही काम करते थे। ताबलो, सच में? शुगा, हाँ, मेरे बड़े भाई वहाँ पे खाना बनाया करते थे। ताबलो, हमने वहाँ साथ में खाना खाया था। शुगा, हाँ, तब मेरा बड़ा भाई भी वहीं पे था। ताबलो, आपके बड़े भाई भी वहीं पे थे? शुगा, हाँ, वो पास्ता स्टेक वगैरह बनाता था वहाँ। ताबलो, क्या आप इसे एक सीक्रेट रखना चाहते थे? शुगा, हाँ, क्योंकि अगर मैं उस वक्त आपको बता देता तो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता। ताबलो, हमने वहाँ काफी लंबे वक्त तक खाया। सच में वहाँ हमने बहुत लंबा वक्त बिताया था। हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई, लगभग 5 घंटे तक हम वहीं पे थे। हमने ढेरों वाइन ऑर्डर की थी। शुगा, हाँ, इतना कि मैनेजर भी सरप्राइज हो गए थे। ताबलो, हाँ, और ये पर्सन ऑर्डर किए जा रहा था, बस इसी ने सबसे ज्यादा खाना ऑर्डर किया था और कह रहा था चलो खाते हैं जितना कि हम खाना चाहते हैं। तो जब हमारा खाना पीना हो गया तब मैंने और जियोंग शेक ने मिलकर पेमेंट करा था। और इसे सुनकर शुगा हंसने लगते हैं और आर्यन शॉक हो जाते हैं। शुगा, हाँ, हमने ऐसे ही करा था। आर्यन, सच में? तो कुछ कोई बात नहीं, यंग आपको ट्रीट दे सकता है। शुगा, मुझे लगता है कि हमने लुका के दूसरे फ्लोर पे खाना खाया था उस दिन। ताबलो, और मैं ड्रंक भी हो गया था, इतना कि मैं एक डॉग से बातचीत करने लगा था। वो भी 30 मिनट तक मैंने उससे बातचीत करी थी और युंगी ने उस पूरे सीन को फिल्म करा था और फिर बाद में मुझे उस वीडियो को भेजा था। तो कुछ तुमने एक डॉग से 30 मिनट तक बातें करी थी? आर्यन, क्या ये आपकी हैबिट है? जब भी आपको नशा हो जाता है तो आप ऐसे ही कुछ करते हो क्या? और फिर से यहाँ ताबलो शुगा से कहते हैं कि आप बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह ही हो नेचर में, वो बस सुनती रहती है। आर्यन, पर कुछ नहीं सुनती। ताबलो, बिल्कुल। आर्यन, मुझे पता है, ये लोग बस सुनते हैं पर कुछ नहीं सुनते। और फिर ये लोग यहाँ से उठते हैं और एक अगले जगह पे सारे खाने को लेकर शिफ्ट होते हैं क्योंकि यहाँ उतनी स्पेस नहीं थी। और फिर सभी को यहाँ इस कमरे में खाने के लिए बैठ जाते हैं। मित्रा जी ने बहुत ही अच्छी डिशेस बनाई थी BTS मेंबर्स के लिए। और यहाँ शुगा कहते हैं कि इसे देखकर मुझे मेरी ग्रैंडमा के घर की याद आ गई। और फिर यहाँ ताबलो पूछते हैं कि आपके ग्रुप में सबसे यंगेस्ट मेंबर कौन है? तो आर्यन और शुगा दोनों ही कहते हैं जंगकुक। शुगा, पर इस साल जंगकुक भी 30 साल का हो जाएगा। ताबलो, तो आपका सबसे छोटा मेंबर 30 साल का होने वाला है। वाओ, वैसे सोकजिन कितने साल का है? शुगा, 35। ताबलो, फिर तो जंगकुक सच में एक बच्चा है आपके ग्रुप का। आर्यन, पर दोनों की ही मेंटल एज सेम ही है। इसे सुनकर तो कुछ बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। शुगा, मुझे लगता है कि सोकजिन ज्यादा छोटा है। ताबलो, जब भी मैं आप सभी लोगों को एक साथ देखता हूँ तो मुझे जिन किसी छोटे बच्चे की तरह लगता है। आर्यन, मुझे लगता है कि ये हमारी टीम स्पिरिट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फिर यहाँ ताबलो मित्रा जिन से कहते हैं कि सारी डिशेस को एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए शेफ। मित्रा जिन, मैं अभी इन लोगों की फेस को पहली बार देख रहा हूँ अभी, जिसे सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। और फिर मित्रा जिन इन्हें डिश को सर्व करते हुए उसके बारे में बताने लगते हैं। एक एक कर सारी डिशेस के बारे में वो बताते हैं जो भी आज उन्होंने बनाया था। और फिर मजे से ये लोग खाना पीना शुरू करते हैं। ताबलो, हे, आप लोग फिर से अमेरिकन टूर करने वाले हैं तो आप लोग वही सब खाते फिर से, हाँ, जो इन दिनों आजकल के बच्चे खाते हैं? आप इधर उधर जाते और वही सब खाते जो आजकल के यंग किड्स खाते हैं? शुगर, नहीं, मैं सिर्फ कोरियन फूड ही खाता हूँ। और इसके बाद फिर से ताबलो कहते हैं तो हम अपनी उस हिस्ट्री को फिर से कंटिन्यू करें जिस पे हम तब से बातें कर रहे थे? तो कुछ, हाँ, चलो इसे शुरू करते हैं। ताबलो, तो अब हम 2020 में आ रहे हैं, 16 अप्रैल 2020। हमारे पास इवन एग्जैक्ट डेट्स भी हैं। तो कुछ, क्योंकि मैं और नामजुनी ज़्यादा मैसेजेस में बात नहीं करते, इसी वजह से आर्यन के मैसेजेस को मुझे ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ता क्योंकि ज़्यादा मैसेजेस हैं ही नहीं।
ताबलो, तो ये वो वक्त था जब आप लोग कुछ एल्बम पे काम कर रहे थे। कौन सी एल्बम थी वो? तो ये लोग बताते हैं डायनामाइट। टुकुस, तो आर्यन ने मुझे अचानक से मैसेज करा, यंग आज शाम आप फ्री हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो फिर आर्यन मेरे स्टूडियो में आया और वो खुद से नाराज था शायद किसी बात को लेकर। ताबलो, हाँ, और फिर वो मुझसे कह रहा था कि ड्राइव करके मुझे घर पहुंचा दो। टुकुस, हाँ, और मुझे याद नहीं है कि उस दिन हमने किस टॉपिक पे बातें करी थी। ये किसी बात पे भड़का हुआ था। ताबलो, हाँ, ये हमारे स्टूडियो में आया था और कह रहा था कि इसे बहुत ही ज्यादा टेंशन है टीम को लेकर, और लगभग 2 घंटों तक ये खुद से ही बातें करता रहा और उसके बाद चला गया। और पता है सबसे ज्यादा फनी बात क्या है? अगले दिन आर्यन फिर से आए थे और जैसे ही आप वहाँ पहुँचे थे आपने कहा कि आपको बहुत सारी टेंशन है अपने टीम को लेकर। आपने एग्जैक्टली सेम चीज कहा था। तो आर्यन कहते हैं कि ये स्टोरी वो पहली बार सुन रहे हैं। ताबलो, हाँ, ऐसा इसलिए था क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित थे क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और आप लोग भी बिल्कुल यही बातें कह रहे थे। फिर यहाँ शुगा कहते हैं पर सच में ऐसे ज्यादा ग्रुप्स नहीं हैं जिन्होंने अपनी टीम को इतने लंबे वक्त तक बनाए रखा है। ताबलो, और पहले शुगा कहते थे कि आर्यन अच्छे से नहीं नहाता और इसे सुनकर शुगा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज मी, आप किस चीज के बारे में बातें कर रहे हो? टुकुस, और आर्यन कहते थे क्या हो गया अगर आप सीनियर हो तो? आप मुझसे सिर्फ 1 ही साल के बड़े हो, हम दोनों में सिर्फ 1 ही साल का डिफरेंस है। फिर यहाँ शुगा ताबलो से कहते हैं कि आपने ये हेडबैंड क्यों लगाया है? ताबलो, ये मैं इसीलिए लगाता हूँ ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स को पता चल जाता है कि आज मैं थोड़ा फनी बनने वाला हूँ और अब मैं 2022 में जा रहा हूँ। ये 9 अप्रैल की बात है जब आप लोग लॉस वेगस में परफॉर्म कर रहे थे और तुम लोगों की वजह से तो हम बर्बाद ही हो गए थे उस दिन, क्योंकि हम भी उसी दिन परफॉर्म करने वाले थे। आप लोगों के बाद ही एपिक हाई परफॉर्म करने वाली थी सोलो, पहली बार लॉस वेगस में। हमने अपने कॉन्सर्ट वेन्यू को बुक करा और उसके बाद आपने अनाउंस कर दिया कि आप लोग भी कॉन्सर्ट कर रहे हैं और वो भी सेम ही डे पे। और क्या आपको याद है कि हम दोनों की ही वेन्यूज कितनी ज्यादा करीब थी शुगा, पर हमारी फैन बेस ओवरलैप नहीं हुई? और फिर ताबलो कहते हैं वैसे आप लोगों ने अभी तक हमें बो नहीं करा है लूनर न्यू ईयर की, चलो पहले झुककर हमें बो करो, चलो उठो फटाफट उठो। शुगा, पर अगर हम आपको बो करेंगे तो फिर आप लोगों को हमें न्यू ईयर के पैसे भी देने होंगे उपहार के रूप में। तो फिर आर्यन और शुगा खड़े होते हैं। टुकुस, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है एवरीवन। तो फिर ये लोग दोनों हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए इस तरह से नीचे बैठकर एपिक हाई को बो करते हैं पूरे ट्रेडिशनल स्टाइल में। तभी मित्रायोंग कहते हैं कि हमारे बड़े भाई आप लोगों को न्यू ईयर के पैसे भी देंगे, उन्हें देना चाहिए एज अ गिफ्ट। तो ताबलो कहते हैं आप दोनों में से कौन बड़ा है? शुगा, मैं। तो फिर यहाँ पता नहीं ताबलो उन्हें क्या देते हैं और मित्रायोंग कहते हैं कि इसे अपने छोटे भाइयों के साथ बांटना, पर इन्होंने शुगा को पैसे ही दिए थे। शुगा कहते हैं मैं इसे संभाल कर खर्च करूंगा। फिर ताबलो कहते हैं आप लोग सच में बहुत यंग हो। आर्यन, हम लोग यंग है? ताबलो, आप लोग फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता मत करना। आर्यन, पर हमें फ्यूचर की चिंता होती है। ताबलो, ठीक है, तो फिर हमें अपने फ्यूचर की परेशानियों को बताइए कि आप क्या सोचकर परेशान होते हैं फ्यूचर को लेकर। शुगा, मुझे एआई को लेकर बड़ी परेशानी होती है। ताबलो, पर एआई बीटीएस को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो टेंशन मत लीजिए। तो फिर आर्यन कहते हैं एआई मैसअप नहीं करती जैसा मैं करता हूँ। तो कुछ वैसे एआई भी मैसअप करती है। ताबलो, इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने बड़े अंकल के घर आए हैं। ये लोग यहाँ बैठकर बहुत ही पोलाइटली हाँ हाँ नहीं नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आर्यन इन लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों को वाईजी एंटरटेनमेंट छोड़े हुए कितना वक्त हो गया? तो ताबलो बताते हैं कि 2019। तो कुछ वो 2018 है ना? ताबलो, हाँ हाँ सॉरी। और फिर हिस्ट्री पे बात को जारी रखते हुए ताबलो कहते हैं पिछले साल जब एपिक हाई एपिकासी की कुछ यूट्यूब शोज फिल्म कर रहे थे तब आर्यन और शुगा ने अलग अलग मुझे मैसेजेस करे थे। तो कुछ आप लोगों ने अलग अलग क्यों मैसेजेस करे थे? ताबलो, वैसे वो एक ही घर में रह रहे थे तब लॉस एंजलिस में। आप लोग उस वक्त उस घर पे एल्बम बना रहे थे ना। और फिर मुझे एक मैसेज मिली, मैसेज में लिखा था यंग आप कैलिफोर्निया में है ना? शुगा, हाँ मुझे पता था क्योंकि हमारी पहले इसमें बात हो चुकी थी। तो मैंने कहा हाँ, मैं अभी स्टैनफोर्ड में कुछ फिल्म कर रहा हूँ। तो युंगी ने मुझे लिखा कि ठीक है, जब भी आपको चांस मिले आप यहाँ आ जाइए हमसे मिलने के लिए। और इसके बाद फिर मुझे आर्यन का मैसेज आया। आर्यन ने लिखा था यंग, मैंने सुना कि आप अमेरिका में हैं, तो क्या आप आज मेरे साथ हैंग आउट करने चलेंगे? तो शुगा यहाँ आर्यन से कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि कैलिफोर्निया कितनी ज्यादा बड़ी है? थोड़ी ताबलो बगल में थे जो वो उठ कर आ जाते और तुम्हारे साथ हैंग आउट करते। ताबलो, मैंने कहा कि मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ और तुम लोग लॉस एंजलिस में हो। तो फिर आर्यन ने कहा ओ फिर तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और इसे सुनकर आर्यन और शुगा बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। शुगा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि ये स्ट्योल और इल्सन की तरह है? ताबलो, आर्यन सच में डायरेक्शंस को लेकर कितना ज्यादा बुरा है, वैसे मैं खुद भी बुरा हूँ। ताबलो,
वैसे जब आप लोग लॉस एंजलिस में एक ही घर पे रह रहे थे तो क्या ये आप लोगों के लिए ठीक था? शुगा, ये सच में बहुत मजेदार था, ये बहुत ज्यादा फन भरा था। शुगा, हर तरह की चीजें हुई है वहाँ पे। शुगा, हमारा मतलब है कि ये बहुत ही बड़ा मेंशन था, वहाँ पूल भी थे और सारी चीजें थी। जिमिन और मैं एक ही बाथरूम शेयर करते थे, ये एक एरिया में थी जहाँ 2 कमरे थे। आरिम, मुझे लगता है कि शुगा योंग के लिए जिमिन एक इमोशनल सपोर्ट टेडी के जैसे हैं। हमेशा ही डांस प्रैक्टिस के बाद ये दोनों ही एक साथ शौना जाते थे, ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। ताबलो, सिर्फ जिमिन के साथ? आरिम, हाँ सिर्फ जिमिन। शुगा, ऐसा इसलिए था क्योंकि जिमिन मेरे बगल में ही रहता था। एनीवेज, लॉस एंजलिस में मैंने बहुत ज्यादा फन करे हैं। ताबलो, क्या आप जिमिन के सबसे ज्यादा करीब हैं? शुगा, जब जिमिन अपने बहुत ही ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रहा था, मैंने ही शायद उसे उस वक्त से बाहर निकाला था, क्योंकि वो खुद को और भी ज्यादा उस चीज में ढकेल रहा था। और जब चीजें मेरे लिए भी अच्छी नहीं होती है, मैं भी जिमिन के पास ही जाता हूँ। तो फिर ताबलो आरिम से पूछते हैं कि आरिम, वो कौन सा मेंबर है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो? तो आरिम कहते हैं, मेरे लिए भी वो जिमिन ही है। ताबलो, तुम्हारे लिए भी जिमिन है? मतलब जिमिन एक हॉटस्पॉट है, जिमिन एक हब है। आरिम, जिमिन कुछ ऐसा है जैसे, आपको पता है ना, डेटिंग शो में हमेशा एक ऐसा पर्सन होता है जिसे सारे वोट मिलते हैं, बस हमारा जिमिन कुछ वैसा ही है। ताबलो, पर जिमिन सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करता है? शुगा, हमें उससे कभी पूछना चाहिए ये बात। ताबलो, जिमिन को कितना अकेलापन महसूस होता होगा, हर कोई उसके पास आता रहता है, हर कोई उसके पास आकर ये सब करता है, इस तरह से चलो ना शौना चलते हैं, तुम यहीं रहो, मेरे पास रहो, वगैरह वगैरह। शुगा, दरअसल हम एक दूसरे के काफी ज्यादा संपर्क में रहते हैं। आरिम, हम लंबे समय तक साथ में रहे हैं, एक ही घर में रहते थे। ताबलो, वैसे जिमिन जंगकुक से 1 साल बड़ा है। शुगा, 2 साल का बड़ा है। ताबलो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जिमिन को सबसे ज्यादा छोटा होने का एहसास होता होगा। आरिम, हाँ सभी के लिए ये थोड़ा अलग होता है, जैसे कि आप ये नहीं बता सकते कि जंगकुक क्या सोच रहा है। ताबलो, जंगकुक सिंगिंग में इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि बस वही से करता रहता है। ताबलो, तो जैसे कि आप लोग लॉस एंजलिस में रह रहे थे, तो क्या आप लोगों में कभी फाइट नहीं हुई? आरिम, हाँ हमारे बीच फाइट होती थी, एक रात तो ड्रिंक करने के बाद हमारे बीच काफी बहस हुई। ताबलो, सबसे ज्यादा गुस्सा कौन था? क्या सबसे ज्यादा गुस्सा तुम हुए थे? आरिम, नहीं, मैं गुस्सा नहीं हुआ था। ताबलो, तो किसकी फाइट किससे हुई थी? और जरूर शुगा ने ही बीच बचाव किया होगा। आरिम, जैसा कि हमें अगले दिन फिर से काम करना था, क्योंकि हम लोग हमेशा सॉन्ग्स पे ही काम किए जा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो अब इसे साफ सफाई करते हैं और इस सिचुएशन को यहीं खत्म करते हैं। तभी जिमिन कहते हैं, योंग, आपको तयोंग से ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे इन लोगों ने अभी बताया नहीं कि किसकी लड़ाई किससे हुई थी और क्या टॉपिक हुआ था। तो शुगा कहते हैं, नहीं, लेकिन मैं ठीक उनके बगल में खड़ा था और सुन रहा था। फिर अचानक से बॉयज बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए, इसलिए मैंने जिमिन को बुलाया और कहा ये सब क्या हो रहा है। लेकिन मजे की बात ये है कि वो दोनों ही नशे में थे, इसलिए उन्हें ठीक से पता ही नहीं था कि बात थी क्या, और इसे सुनकर सभी बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। शुगा, लेकिन वो सब बस हाँफ रहे थे और आरिम यहाँ बता रहे थे कि वो लोग इस तरह से कह रहे थे, नहीं योंग, लेकिन आपको किसी सदस्य से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने क्या किया? और फिर अचानक तयोंग ने कहा, बिल्कुल, मैं भी निराश था, और दोनों ही अचानक से फूट फूट कर रोने लगे। ताबलो, मतलब अचानक ही दोनों एक ही टीम में हो गए। आरिम, बिल्कुल, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि चलो आज रात इसे यहीं खत्म करते हैं, और इसके बाद मैं ही बुरा बन गया। दोनों 3 घंटों तक मेरा पीछा करते रहे और कह रहे थे कि मैं बहुत निराश हूँ। शुगा, मैं बस एक किनारे में खड़ा होकर देख रहा था और ये सोच रहा था, क्यों? मैं बार बार यही कह रहा था, अरे क्यों? आरिम, मैं अब भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जिमिन ने अचानक से ऐसा क्यों किया। ताबलो, और जे होप के बारे में क्या? आरिम, मुझे लगता है कि होप भी जल्दी सो गया था, क्योंकि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पाता। फिर यहाँ तुकुज आरिम से कहते हैं कि अगर आप में और जिमिन में फाइट होगी तो कौन जीतेगा? ताबलो, हाँ ये बहुत मजेदार है, बताइए। आरिम, अगर पावर की बात करे तो? ताबलो, हाँ इस तरह से बताइए, अगर आरिम और जंगकुक के बीच 1-on-1 फाइट हुई तो कौन जीतेगा? आरिम, ऑफ कोर्स जंगकुक जीतेगा। ताबलो, क्या जंगकुक मार्शल आर्ट्स जानता है? आरिम, वो काफी लंबे वक्त से बॉक्सिंग कर रहा है। ताबलो, ठीक है, फिर जंगकुक को इसमें से हटाते हैं। और अगर आप में और जिमिन के बीच में फाइट हुई तो कौन जीतेगा? तो आरिम कहते हैं कि शायद जिमिन जीत जाए। ताबलो, हाँ उन्होंने कंटेम्प्रेरी सीख रखी है तो शायद वो अच्छा फाइट कर लेंगे। आरिम, हाँ लेकिन जिमिन का एक वीक पॉइंट है और वो है उसकी नेक, तो मैं जीत सकता हूँ अगर मैं उसकी नेक पे मारूँ तो। ताबलो, तब तो फिर जिमिन हार जाएगा, तो जिमिन भी इसमें से अब आउट होता है। शुगा के बारे में क्या ख्याल है? शुगा और होबी के बीच में फाइट हुई तो आरिम कहते हैं कि शुगा जीत जाएगा, क्योंकि जब बातचीत होती है और शुगा को ऐसा लगता है कि वो किसी आर्ग्यूमेंट को हारने वाला है तो वो तुरंत ही बटरफ्लाई गार्ड के पोजीशन पे बैठ जाता है। शुगा, क्या मतलब है तुम्हारा बटरफ्लाई गार्ड? ताबलो, ठीक है, तो अब जिन वर्सेस आरिम। शुगा, अगर वेट की बात रही तो नामजुन जरूर जीत जाएगा। आरिम,
जैसे कि जिन बहुत ज्यादा पतला है। फिर आर्यन कहते हैं कि जिन की स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उन्होंने अपनी स्किन की बहुत ही अच्छी देखभाल की है। तो फिर ये लोग कहते हैं ठीक है फिर आर्यन और शुगा, तो आज है फाइनल बैटल। तो इसी तरह से ये लोग इस टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा पहले तो हंसते हैं और फिर आर्यन और शुगा को छोड़कर ये लोग कहने लगते हैं कि अगर आर्यन और जिमिन के बीच फाइट हुई तो क्या लगता है कौन जीतेगा। पहली बार किसी ने ऐसा कोई सवाल पूछा होगा। तो आर्यन कहते हैं लॉजिकली बात करें और वेट की बात करें तो ऑफकोर्स मैं जीतूंगा, पर जिमिन भी बहुत लंबे वक्त से ट्रेंड हुआ पड़ा है। तो फिर शुगा यहाँ कहते तुम लोग क्या बातें कर रहे हो ये सब। फिर ताब्लो कहते हैं सच कहूँ तो मुझे लगा था कि मैं अगर इस तरह की चीजें इनसे पूछूंगा तो ये जवाब नहीं देंगे, पर मुझे लगता है कि इन्होंने तो इस चीज को सीरियसली ले लिया। तो टुकुस कहते हैं नहीं, इन लोगों में जब ये लोग ट्रेनी थे तो इस तरह की बातें जरूर ही हुई होगी। और फिर इस टॉपिक को यहीं खत्म करने के बाद ताब्लो कहते हैं सच में इस तरह की ग्रुप की इतने लंबे वक्त तक चलने की यही सारी कारण है। और अब ये लोग इस शो को यहीं रैप अप करते हैं और कहते हैं आज BTS के आर्यन और शुगा हमारे साथ इस तरह से आए। हमने म्यूजिक के बारे में एक बहुत ही हाई क्लास कन्वर्सेशन करी। शुगा कहते हैं ये पहली बार है जब हम इस एल्बम के बारे में इस तरह से बातें कर रहे हैं और आपके एल्बम की टाइटल आरी रंग, मुझे लगता है कि आपने इसे बहुत अच्छा चूज करा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात ये है कि आपने जो अपने एल्बम का नाम आरी रंग रखा है तो लोग भी इसे सर्च करते हैं कि आरी रंग है क्या। तो शुगा कहते हैं आरी रंग नाम हमने इंटेंशनली ही रखी है। तो आर्यन कहते हैं हाँ, जैसे कि हम सातों लोग कोरियंस हैं और कोरियन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप आरी रंग सुनते हो तो लोग यही सोचते हैं कि अचानक से BTS ने आरी रंग को क्यों चुना, पर हम अपने खुद के आरी रंग को फिर से डिफाइन करना चाहते थे तो ये यही से आई है। एनीवेज आरी रंग की बहुत सारी मीनिंग्स हैं और मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के बाद जैसा कि हम काफी लंबे वक्त के बाद एक एल्बम निकाल रहे थे तो हम कुछ ऐसे ही कीवर्ड के साथ जाना चाहते थे, पर एक्चुअली सभी के डिफरेंट थॉट्स हैं। पर मैं यही सोचता हूँ कि एंड में हम सातों कोरियन लोग हैं, हम कोरिया में ही बड़े हुए हैं, पहले हम काफी ज्यादा मुसीबतों से गुजर भी चुके हैं और अब इस तरह की कीवर्ड्स हम पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से बैठती है। ताब्लो तो जब दुनिया की सबसे ज्यादा प्यार की जाने वाली ग्रुप इस तरह की चॉइस करती है तो ये अपने साथ और भी ज्यादा मीनिंग्स ले आती है। फिर शुगा कहते हैं पर आप लोगों की कॉन्सर्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है योंग, और साल के लास्ट में मुझे ढेर सारे मैसेजेस मिले थे और वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं उनके लिए आपके कॉन्सर्ट की टिकट की जुगाड़ कर सकता हूँ। तो कुछ ये बात आपसे पूछी जा रही थी और इसे सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। शुगा हाँ, वो लोग मुझसे पूछ रहे थे, एग्जैक्टली मुझसे, और मैं सोच रहा था मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सब। तभी ताब्लो कहते हैं युंगी हमारा, क्या हम इसे यहाँ रिवील कर दें। तो ताब्लो और टुकुस दोनों ही कहते हैं कि युंगी हमारा बॉस है। टुकुस एवरीवन आप लोग एपिक हाई के सॉन्ग्स को सुनिए, यही शॉर्टकट है शुगा को अमीर बनाने का। और इसे सुनने के बाद तो सब और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। शुगा आप लोगों की कॉन्सर्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी चलती है, टिकट्स तो तुरंत ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। ताब्लो ओह थैंक यू बॉस। फिर ताब्लो कहते हैं कि BTS की टूर ऑफकोर्स ये बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी, पर आप लोग सेफ रहना और हेल्दी रहना। शुगा हाँ, हम सेफली रहेंगे। और आर्यन थैंक यू बोलते हैं इन्हें। ताब्लो आप में से कोई भी बीमार मत पड़ना और मैं होप करूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। और फिर यहाँ ये लोग आरी रंग फाइटिंग कहते हैं, BTS फाइटिंग कहते हैं, शुगा RM फाइटिंग कहते हैं, तो शुगा और RM एपिक हाई फाइटिंग कहते हैं। और बस एपिक कासे की ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मजेदार एपिसोड थी और मुझे लगता है कि ये मेरी अभी तक की सबसे ज्यादा लंबी वीडियो है। तो जिन्होंने भी इसे एंड तक देखा थैंक यू सो मच। ये वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार थी, इनकी कन्वर्सेशन गजब की थी। इन्होंने पुराने से लेकर नई चीजों पे बातें की, बातें करते हुए ये काफी ज्यादा डेप्थ में चले गए थे। इन्होंने कुछ ऐसी चीजों पे भी बातें करी जो हमने आज से पहले तो कभी नहीं सुनी थी। और आर्यन और शुगा दोनों ने ही इस शो में आकर अपने यंग्स के साथ बहुत ही ज्यादा मजे करे हैं। बाकी आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।